हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इम्पेरेबल एजुकेशन और मैं हूं दीपक यादव। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ का पहला चैप्टर। इसके पहले वाले वीडियो में परिचय हो चुका था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सभी उदाहरण तथा प्रश्नावली 1.1 पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला उदाहरण यहाँ पे दिया है, उदाहरण नंबर 1। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पहला भाग है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। हमें बताना है सत्य या असत्य है। तो हमें पता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्या इसके पहले पूरा पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है जीरो से, हो जाएगा 0 1 2 3 4 और आगे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। और उसके बाद प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृतिक संख्या मतलब होता है गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और गिनती कहाँ शुरू होती है? 1 से। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे डाटा टेबी कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो हमें बताना था प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या में जीरो भी है लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो समाहित नहीं, इसलिए लिखेंगे असत्य है। असत्य है क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या है। जीरो पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमारा पहला भाग हो गया कंप्लीट। क्या था? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या में जीरो भी होता है लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो समाहित नहीं है, इसलिए लिखेंगे, क्योंकि ये तो पूरा आएगा नहीं क्योंकि इसमें जीरो भी है, इसलिए लिखेंगे असत्य है। क्योंकि जीरो जो होता है एक पूर्ण तो होता है लेकिन प्राकृतिक नहीं होता, इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए इसके चलते दूसरे भाग पे। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या इसे हमें बताना है कि सत्य है या असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। चलिए देखते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक जो होता है इंटीजर्स। पूर्णांक में पॉजिटिव संख्या, निगेटिव संख्या और जीरो सभी आते हैं। और परिमेय कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे। जो पूर्णांक होता है इसमें जीरो प्लस वाली संख्या 1 2 3 4 और आगे रहेगा इनफाइनाइट। इधर आएंगे तो हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और इधर हो जाता है माइनस में इनफाइनाइट। कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक है हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे? परिमेय संख्या वो होती है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और पी और क्यू पूर्णांक होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर अगर देखेंगे जितने भी नंबर हैं अगर सबके नीचे बटे में एक कर देंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे है जितने भी नंबर हैं सबके नीचे बटे में एक कर देंगे, सब क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। सब क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। इसलिए हम कह सकते हैं सत्य है क्योंकि, चलिए अब देखते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्या पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में पॉजिटिव संख्या, निगेटिव संख्या और जीरो सभी समाहित है। और सबके नीचे अगर बटे में एक कर देंगे ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। लिखेंगे सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m बटे एक के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। ये हो गया कि प्रत्येक पूर्णांक जो भी है
यम मतलब कोई भी नंबर हो, पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक के नीचे बटे में एक कर सकते हैं और वो क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए हमारा दूसरा भी पार्ट कंप्लीट हो गया, चलते हैं तीसरे पार्ट में। इसका तीसरा पार्ट, चलिए इसका जो तीसरा पार्ट है वो है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यहाँ आप देखेंगे सत्य है या असत्य है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या होती है जिसे हम पी बटे के रूप में लिख सकते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब होता है पूर्ण अंक। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या में दशमलव वाली संख्याएं भी आती हैं, दशमलव वाली संख्याएं भी आती हैं, जो कि पूर्णांक में समाहित नहीं है। पूर्णांक में समाहित नहीं है। जैसे अब कहा कि असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। जो परिमेय संख्या होती है इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो है 1/2। अगर ये यहाँ पे, अब ये तो 1/2 है, ये तो पूर्णांक होगा नहीं, क्योंकि पूर्णांक में होता पूर्णांक। अगर यहाँ पे इसे भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.5, और जो 0.5 होता है ये पूर्णांक होता नहीं है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। यहाँ हो जाएगा असत्य, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए यहाँ पे देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। अगर जितना भी परिमेय संख्या हमें निकालना होता है, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें 5 निकालना है, 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 6। 6 से गुणा तथा भाग कराएंगे। यहाँ पे हमें निकालना है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल में करेंगे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 1 और 2 को, अब यहाँ 5 का, तो 5 में 1 जोड़ लेंगे, 5 + 1 बराबर 6 से, 5 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 6। 6 से गुणा तथा भाग करेंगे। क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ लेंगे, जितना निकालना होता है उसमें 1 ऐड कर लेंगे अपने मन से, तो हो जाएगा 5 1 6। 6 से गुणा तथा 6 से क्या कराएंगे, भाग। हमें निकालना है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, यहाँ पे 1 और है 2, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या, तो इसमें क्या करेंगे, 6 से गुणा तथा 6 से भाग। यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/1, 1 को 1/1 कर सकते हैं, ऊपर भी 6 से गुणा और नीचे भी 6 से गुणा, मतलब 6 से गुणा 6 से भाग, तो ये आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 6/6। अभी काटना नहीं, केवल ऐसे करना है। यहाँ पे हो जाएगा, 2 को लिख सकते हैं 2/1, बटे में 1 कर सकते हैं, फिर इसमें भी 6 से गुणा 6 से भाग, यहाँ पे आएगा 6 दूना 12/6। अब यहाँ पे आ गया, इसका मान आया 6/6, ये आया 12/6। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 के बीच 5
परिमेय संख्याएं बराबर, यहां पे देखिए इन दोनों के बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। क्या कराएं, 6 से गुणा तथा 6 से भाग। अब यहाँ पे कितना आएगा, अब नीचे हमें नहीं देखना क्योंकि नीचे बटे में 6 रहेगा सब में। अब यहाँ पे 6 से बड़ा लेना और 12 से लेना छोटा। 6 से बड़ा क्या होता है 7, यहाँ पे हो जाएगा 7/6। आगे 7 से बड़ा 8/6, फिर 9/6, 10/6 और 11/6। इन दोनों के बीच में कहा था, तो इन्हें इसे और इसे नहीं लेना है, इन दोनों के बीच में 6 से बड़ा 7, फिर 8, 9, 10, 11, ये पांचों जो है हमारे आंसर हो जाएंगे। 1 और 2 के बीच पांचों संख्या ही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसमें थोड़ा सा हमें और सीखना है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ये हमें याद रखना है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये है, अगर हमें दो परिमेय संख्याएं दी हैं उसके बीच में हम अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कोई कह दे कि बताओ 2 और 3 के बीच 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, क्या बताएंगे, अपरिमित रूप से अनेक। कोई भी परिमेय संख्या दिया दो, उसके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद चलिए अब चलते प्रश्नावली पे, प्रश्नावली 1.1। चलिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। कहा है किसमें, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। हमें बताना है क्या 0 परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या होती है। 0 एक परिमेय संख्या होती है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों हो रहा है ऐसा, जैसे यहाँ पे हमारे पास है 0, इसे लिख सकते हैं 0/1 करो तब भी इसका मान क्या रहेगा 0, जिससे 0 किसी भी नंबर से भाग करो इसका मान क्या आता है 0, या फिर इसे लिख लो 0/2, 0/3, ऐसे किसी भी नंबर से इसमें भाग करते रहो इसका मान क्या आएगा, हमेशा 0 ही रहेगा। 0 को 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ पे अंश बट्टे हर p/q के रूप में हो गया, अगर p/q के रूप में हो जाए क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना, 0 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे कहा q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए लेकिन p का मान 0 हो सकता है, इसलिए क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, दिया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी एग्जाम्पल इस पे करवाए थे, जितना भी हमें निकालना होता है, जैसे हमें 6 निकालना, क्या करेंगे 6 में 1 जोड़ेंगे आएगा 7, 7 से दोनों संख्या में गुणा तथा भाग कराएंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हल में 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 6 + 1 बराबर 7 से दोनों संख्याओं में गुणा तथा भाग करने पर, या गुणा तथा भाग करेंगे।
यहाँ से हो जाएगा, दिया 3 और 4, यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 और दूर दूर लिख लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे, 3 को लिख सकते हैं 3/1, ऊपर भी क्या कराएंगे 7 से गुणा, इसमें 7 से गुणा तथा 7 से भाग, मतलब ऊपर नीचे 7 से गुणा। यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 4/1, ऊपर भी 7 से गुणा और नीचे भी 7 से। इसका मान जो हो जाएगा 3×7=21, बट्टे में आएगा 7×1=7, और इसका मान हो जाएगा 7×4=28, और यहाँ पाएगा 7×1=7। इसका जो मान आया ये हो गया 21/7 और 28/7। अब क्या करना है, इन दोनों के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं। यहां से आएगा, अब देखिए यहाँ पे 21/7 और यहाँ पे 28/7। हमें क्या करना है, बटे में दोनों में 7 है, तो यहाँ पे बटे में सबके 7 आएगा, वो नहीं देखना है। क्या करना है, 21 से बड़ा लेना और 28 से छोटा लेना है। 21 के बाद क्या आता हो जाएगा 22, हो जाएगा 22/7। सबके नीचे बटे में 7 लगाना है, क्योंकि यहाँ बटे में दोनों क्या है 7। उसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इन दोनों के बीच में कहा था, तो यहाँ पे 21/7 और 28/7, इन दोनों को नहीं लेना, इन दोनों के बीच में हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6, यही हमारी 6 परिमेय संख्याएं हो गई। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इसका हर समान है कि नहीं। यहाँ पे देखोगे 3/5 और 4/5 दोनों में हर कितना है, 5-5 है। अगर हर समान रहेगा तब तो ठीक है, अगर हर समान नहीं है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हर को समान कराते हैं, उसके बाद फिर आगे यहाँ पे जो भी निकालना हो तो उसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हर समान तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हल में 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 3/5 और 4/5 को, अब 5 में निकालना था, 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 + 1 बराबर 6 से गुणा तथा भाग करेंगे। अब यहाँ देखिए आ जाएगा, यहाँ पर दिया 3/5 और 4/5, कहा था 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, बराबर कितना आएगा 6। 6 से गुणा कराएंगे, 6 से भाग कराएंगे, मतलब ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर भी 6 से गुणा, नीचे भी 6 से गुणा। भाग कराने का मतलब होता है नीचे वाले में गुणा कराना, ठीक ना। हो जाएगा ऊपर भी 6 से गुणा, नीचे भी 6 से गुणा। यही काम इसमें कराना है, ऊपर भी 6 से गुणा और नीचे भी 6 से गुणा। इसका मान आ जाएगा 36×18/5×30, और ये भी आएगा 4×6=24 बट्टे में हो जाएगा 5×30। अब देखिए हर दोनों में समान है, ए भी 30, ए भी 30, 18 ये आया 18/30, ये आया 24/30। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्या यहाँ देखिए हो जाएगा। अब यहाँ पर 18/30 है, 24/30 है, तो 18 से बड़ा लेना है और 24 से लेना है छोटा। बटे में 30 सबके रहेगा, तो यहाँ क्या करेंगे, 18 से बड़ा होता है 19, हो जाएगा 19/30, फिर आएगा 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमारी 5 परिमेय संख्या आ गई, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30।
यही हमें निकालना था। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका देखो पहला वाला पार्ट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है का असत्य है। अब पता है हमें प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये होता है गिनती वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 और ये रहेगा इनफाइनाइट तक। और जो होती है पूर्ण संख्या है मतलब होल नंबर, इसे W से डिनोट करते हैं। W इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 या आगे डाटा डाटा ऐसे चलता रहेगा। अब यहां से देखेंगे कहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए जहां पे प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 यही सब है, और पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5। अगर यहां से देखेंगे नीचे से, अगर यहां से देखेंगे इधर, तो सभी क्या है, ये सब प्राकृतिक संख्या ही है पीछे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, सत्य है। यहाँ पे लिखेंगे सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं में समाहित है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं में समाहित है। जैसे यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 2 3 4 5, ये सब पूरी की पूरी क्या आ जाती है, होल नंबर। यहाँ पे मतलब पूर्ण संख्याओं में टोटल आ जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। चलिए इसके बाद चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। चलिए इसका दूसरा पार्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य है हमें बताना है। सबसे पहले देखते हैं पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक, पूर्णांक में पॉजिटिव संख्या, निगेटिव संख्या और जीरो सभी समाहित है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ होता है बीच में जीरो, दाहिने साइड में प्लस वाली संख्या है 1 2 3 4, डाट डाट चलता रहेगा प्लस इनफाइनाइट तक। और इधर आएंगे तो हो जाएगा -1 -2 -3, और इधर आएंगे तो हो जाएगा माइनस में इनफाइनाइट। ये होता है पूर्णांक। और उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये होती है जीरो शुरू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, ये आगे बढ़ता रहेगा डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जो पूर्णांक है पूरा का पूरा पूर्ण संख्या में आएगा, तो क्या बोलेंगे नहीं है, क्योंकि इसमें निगेटिव संख्याएं भी है, लेकिन इसमें निगेटिव संख्याएं नहीं, ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे असत्य है, असत्य है क्योंकि क्योंकि यहाँ देखिए पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं समाहित नहीं है, समाहित नहीं है। कहा कि असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं समाहित नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी है, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक जो है ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। अगर इस तरह से कहा होता सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, क्या हो जाता, सही हो जाता, क्योंकि एक तो पूरा इसमें आ जाएगा, लेकिन एक पूरा का पूरा इसमें नहीं आएगा। इसलिए ऋणात्मक संख्याएं जो होती है पूर्ण संख्या में नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए चलते इसके तीसरे पार्ट में, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। चलिए चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पे, जो कि है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें बताना है सत्य या असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके पहले भी एग्जांपल में भी यही सेम क्वेश्चन करवाए थे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है इसमें दशमलव वाली संख्याएं आती है, और जो पूर्ण संख्या होता है इसमें दशमलव वाली संख्याएं समाहित नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, असत्य है क्योंकि
परिमेय संख्या में दशमलव वाली परिमेय संख्या में दशमलव वाली संख्याएं भी आती हैं जो कि पूर्ण संख्या में समाहित नहीं है। जो कि पूर्ण संख्या में समाहित नहीं है। जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या में नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 1 2 3 4 यही सब क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में दशमलव वाली संख्या नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। और अगर एक पूछा होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है ये परिमेय संख्या होती तो क्या हो जाता है, असत्य हो जाता, क्योंकि वहां पे बट्टे में एक करके लिख सकते हैं तो क्या हो जाती है, परिमेय। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर वहां पे चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5/2। अब यहाँ पे अगर भाग करेंगे तो यहाँ पाएगा 2.5। कुछ कुछ हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, ले लो 6/3, यहाँ पे काटेंगे 3 1 3 3 दूना 6, यहाँ पे आ जाएगा 2। ये तो हो जाएगी पूर्ण संख्या, लेकिन सभी नहीं होगा। कहा ना, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो दशमलव वाली संख्याएं होती है ये पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए हमारा हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य है, मतलब ये हो जाएगा गलत। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पे होता समाप्त।